tape reading examples and market structure and order block। बेसिकली हम लोग 2022 की मेंटोरशिप अभी तक कर रहे हैं, उसके मॉडल को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिफरेंट तरह की सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज के अंदर हमें इस मॉडल को देखना कैसे है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट मॉडल, देखने में बड़ा आसान सिंपल है, और बार बार इसको हम देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह की मार्केट कंडीशंस के साथ दूसरी चीज़ों को, जैसे आज हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ उसको कैसे अलाइन करके, टाइम के साथ कैसे अलाइन करके हम इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के साथ ट्रेड ले सकते। ई मिनी S&P का चार्ट है जी। इस चार्ट को 2 महीने के करीब होने वाले हैं, यहाँ से शुरू किया। कल तक जो हमने देखा वो ये यहाँ तक की कैंडल, ठीक है, और ये लोज हमारे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब ये हुआ कि मार्केट ऊपर चली गई और अगेन उसने अपनी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अचीव कर, ठीक है। अब इस एरिया ऑफ प्राइस एक्शन को हमने आज स्टडी करना है, वो टेप रीडिंग देखनी है कि इस एरिया में अब हम बेसिकली यहाँ से माइकल ने शुरू किया, यहाँ तक आपको रोज एंट्री टेक्निक्स, एंट्री हर्डल्स और जो ट्रेडिंग के अंदर रियल टाइम के अंदर जो जो मसले आ रहे हैं या जो प्राइस एक्शन को रीड करने में मतलब हम कुछ और इंटरप्रेट करते हैं, एक्चुअल में क्या है, तो माइकल ने इसको इसलिए प्रोलॉन्ग करता है। सेम एरिया को हम H1 के अंदर ड्रॉप डाउन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो बाइंग H1 के अंदर आपको नजर आ रही है, ये 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 वाले दो हैं। हमने यहाँ से सेलिंग के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। क्यों? फ्रॉम दिस हाई टू दिस, मार्केट अपने प्रीमियम में जाती है। कैसे प्रीमियम? ये हाई और ये, ठीक है। H1 के अंदर आ जाए, H1 के अंदर हमने अपना ओपनिंग प्राइस मार्क करी, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली, ये येलो कलर में क्या है, नीचे रीडिंग नजर आ रही है प्राइस? जी सर, आ रही है। क्या है रीडिंग इसके नीचे? 830 है क्या? नहीं सर, रीडिंग नहीं आ रही। ठीक। H1 का चार्ट, ए मिनी S&P 9 बजे को हमने मार्क कर लिए। हमने इस एरिया को देखना है। अब मार्केट यहाँ क्या किया, नीचे आई, सेल साइड की लिक्विडिटी ली, ऊपर गई, ran through these highs, ठीक है, नीचे आई एंड फॉर्म दिस इम्बैलेंस, ठीक है। इस इम्बैलेंस को हमने देखना है, इस इम्बैलेंस को हमने देखना है, तो स्ट्रिप डाउन करते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे। S&P 500 15 मिनट का चार्ट है, सेम एरिया ऑफ प्राइस एक्शन। 1 घंटे के अंदर हमने अपना मॉडल 8:30 बजे 8:30 की ओपनिंग प्राइस मार्क कर ली।
8:30, अब ये क्या हुआ 9:30 पे, 9:30 ओपनिंग प्राइस पे CME ओपनिंग के ऊपर क्या हुआ, प्राइस ब्रेक्स हायर, मॉडल हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म हाई टेकन, चेक, स्विंग लो ब्रोकन, चेक, revisit into the fair value gap, check, and breaks, retracement, breaks, और ये जो relative equal lows हैं यहाँ पे आ गए। अब सेम एरिया ऑफ प्राइस एक्शन को, अब आपको क्या चीज इम्पोर्टेंटली देखने वाली क्या चीज है, स्टॉप्स हंट देखने हैं। स्टॉप हंट क्या है, अब आप कहेंगे ये भी तो स्टॉप हंट, ठीक है, सही तरीका क्या है देखने का, स्टॉप हंट है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना शुरू करें, यहाँ से प्राइस लोअर हायर कंसोलिडेट कर रही है, ये प्रीवियस सेशन कंसोलिडेट कर रही है, रेट्स लोअर, एग्रेशन आई है लोअर। तो मुझे ये बताएं यहाँ क्या है, सेलर, सेलिंग, सेलिंग, तो ये भी सेलिंग देखते हुए लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये बाय साइड लिक्विडिटी क्यों है, इसीलिए ना कि स्टॉप्स पड़े हुए हैं यहाँ, ये बाय स्टॉप्स हैं बेसिक, बाय साइड लिक्विडिटी मीनिंग बाय स्टॉप्स, ठीक है। अब बाय स्टॉप यहाँ पे ज्यादा होंगे या इस स्विंग लो पे ज्यादा, ऑब्वियसली यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने इसको देखा, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टेड स्टॉप लॉस यहाँ रख दिए, इन इक्वल हाइज के ऊपर रख दिए, ठीक है। हम 8:30 वाली मूव को, सेम 8:30 वाली स्विंग हाई को देखना है 9:30 के लिए, पावर ऑफ 3, accumulation, manipulation of क्या, manipulation of orders that are resting above and below or lows, ठीक है। तो आपने इस तरह देखना, ये नहीं कि ये लोज लिए मार्केट में, ये लोज लिए, अब रीसेंट लिक्विडिटी इन्वॉल्वमेंट आई सेलर्स की, पंच हायर, फिर क्या था, ओके, स्विंग हाई ब्रोकन, ठीक है, स्विंग लो broken, okay, did market create a fair value gap, yes it is, tap into it, and अब इस एरिया को हम अगेन छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 8:30 के ऊपर क्या हुआ, ठीक है। 8:30 प्राइस मार्क कर ली, मार्केट नीचे चली गई, वन टाइम ऊपर गई, इसको अब देखो, ये लिक्विडिटी पूल ऑब्वियस है ना दादा, इज रिलेटेड टू, ये भी है, ये भी है, वन टाइम सेकंड टाइम नीचे, यानी कि अब वन टाइम सेकंड टाइम मेरा कहने का क्या मकसद, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स की आइडियाज, ठीक है। क्या हुआ, एक दफा नीचे आई, रीटेस्ट है, रीटेस्ट पे हम इसको सेल कर, स्टॉप लॉस ये हाई या प्रोटेक्टेड ये स्टॉप, ये देखो मार्केट 9:30 की जो ही बेल हुई, 9:30 punch higher and punish those individual who are selling with, ठीक है जी, and break aggressively। अब इस
अब जो ये स्टॉप रेड है, अब क्या है अगर कोई यहाँ से सेल करता है यहाँ, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, ये उसकी ट्रेड है। हम इस एरिया में देखते हैं कि इस एरिया ऑफ प्राइस एक्शन के अंदर क्या होगा। इस एरिया को हम स्टडी करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इस एरिया में हमें इस स्टोरी, हमारे पास एक स्टोरी, एक कहानी है कि हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, बेरिश है। क्यों बेरिश है, प्रीवियस डेज के हाई मार्केट ने लिए हैं। जब भी मार्केट प्रीवियस कोई भी हाई लेती है तो वो, या लो लेती है तो वो शॉर्ट टर्म प्रीमियम में देती है या डिस्काउंट में चली जाती है। इन अदर वर्ड्स, मार्केट अवर बॉट और अवर सोल्ड हो जाए। हम अवर बॉट और अवर सोल्ड किस कंडीशन में, जब बाय लेगी यानी कि जब बाय स्टॉप लेगी तो मार्केट अवर बॉट होगा। हमें विदाउट इंडिकेटर ही पता चलता है। किस तरह, above old highs there are plenty of buy stocks, below old low plenty of sell stocks। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें इस एरिया ऑफ प्राइस एक्शन को स्टडी करना है कि इस एरिया के अंदर क्या हुआ। स्ट्रिप डाउन करते हैं 1 मिनट के, 1 मिनट के अंदर अगर आप इसको देखें, आपको ये क्या है, ओपनिंग प्राइस, ट्रेड लोअर, ट्रेड लोअर। अब आपको रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ, ये रेजिस्टेंस नीचे गई, ऊपर आई, फिर नीचे गई, दोबारा उस लेवल को मार्केट ने रीटेस्ट किया और नीचे आ। अब क्या होगा, जो ब्रेकआउट आर्टिस्ट, क्या वो क्या करेंगे, डॉजी इंगल्फमेंट के साथ इसको कपल कर देंगे अच्छे से, और अगले ही लम्हे 2 कैंडल्स के अंदर दे आर पनिश्ड। हमें क्या मिला यहाँ, 959, 1010, 1020, ये हमारे मैक्रो की टाइमिंग स्टार्ट। ठीक है, मैक्रो की टाइमिंग क्या है, हमारा आइडिया क्या है, रिलेटिव इक्वल हाइस, और हाइस ले ली मार्केट ने, 8:30 वाला सेम 9:30 पे भी अप्लाई कर सकते। ट्रेन थ्रू प्रीवियस हाइस, ये क्या हुआ, ये स्विंग लो है, ब्रेक, स्विंग लो, क्या एनर्जेटिक है, ये सामने है, क्या फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल है। क्या मार्केट इसके अंदर रीविजिट किया और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया और सेल स्टॉप की तरफ। ठीक है जी, मजीद ये है आपकी आपकी टेप रीडिंग या प्रीवियस मार्केट की रीडिंग, कि हमें 22 के मॉडल्स को कैसे देखना है, कैसे यूज। S&P के अंदर ये प्राइस एक्शन है, 5 मिनट के नैस्डैक के चार्ट के अंदर आपको ये प्राइस एक्शन मिला है। अब मैं, अच्छा इस चार्ट को हम देखें तो क्या हमें इंसाइटफुल हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसको हमने सेल साइड इक्विटी माना हो। मार्केट ने क्या किया, स्टॉप रेट की, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, जो कल बात हो रही थी कि वही स्ट्रक्चर हम
मार्केट ऊपर जाती है एग्रेसिवली, यहाँ से स्टार्ट करती है, मार्केट एग्रेसिवली ऊपर गई, उससे डबल एग्रेशन से नीचे आई और सेल स्टॉप ले ली। ठीक है, अब क्या बन गई, ये एक हाई फॉर्म हुआ, न्यू हाई फॉर्म हुआ और एक न्यू लो फॉर्म। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पैटर्न है बेसिकली। ये क्या पैटर्न है, ये लो सेल साइड की लिक्विडिटी ली और ये हाई ब्रेक किया। अब इस हाई को एक्सटेंड आउट कर लें। ठीक है, और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंट्री पैटर्न की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए ये ही पैटर्न काफ़ी है। आजकल इसको CRT और फला फला के नाम से जो भी लेबल करके बना दो, ऐसे ही है ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है, क्या है, स्टॉप हंट हुए, मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, इसको एक्सटेंड आउट कर। अब मार्केट जो ही इस ब्रोकन हाई वाले एरिया पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले एरिया पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली स्विंग हाई के ऊपर आई, हम इसको बाय कर। ठीक है, अब सेल स्टॉप क्यों फॉर्म हो रही है, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप और सेल स्टॉप क्यों, बायर आ रिट्रेसमेंट बाइंग, तो ये इक्वल लॉस, रिलेटिव इक्वल लॉस, रिलेटिव इक्वल, ये आ गई सारी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, यहाँ हमारा टाइम स्टार्ट हुआ यहाँ से, 2 से 3, एक से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, 2 से 3 हमारा लंदन गिरता है, तो यहाँ कहीं होगा 2 से 3। 2 बजे क्या हुआ, मार्केट में स्विंग हाई फॉर्म की और मार्केट नीचे आई। मार्केट ने स्विंग हाई ब्रेक किया और ये स्टॉप रेट की और डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट में अपना स्ट्रक्चर बेरिश शिफ्ट। ठीक है, फिर क्या किया, मार्केट वापस आती है, तो फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर आती है। अब जहाँ 3-4 फेयर वैल्यू गैप करते हैं, हम क्या करें, इसका भी हमें सोल्यूशन चाहिए। हम इसको, इस पूरी मूव को मार्केट स्ट्रक्चर वाइज भी देखना चाहते हैं और देखेंगे, और हम ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देखना चाहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को देखते हुए हमने कैसे एंट्री, ये जो बेसिकली 3 निशान, जो बेसिकली 3 एरोज है, ये एंट्रीज है माइकल की, कि माइकल ने यहाँ entry, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये उनकी एग्जिट पॉइंट्स थी। ठीक है, सेल स्टॉप्स की, सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया था। तो हम इसको एज अ मार्केट स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमें कैसे देखना है, और जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक से कैसे कंफर्म किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये इस यहाँ से यहाँ जो डीलिंग रेंज फॉर्म है, ये फेयर वैल्यू गैप है आपका डिस्काउंट रेट का, इसलिए हम इस फेयर वैल्यू गैप को और इसको कंसिडर करें। अब बहुत ज़्यादा सवाल या बहुत ज़्यादा चीज़ें ये आती हैं कि हमें जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो फेयर वैल्यू गैप 2 बनते हैं, हमें कहाँ से इंटर होना, हमें फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से इंटर। ठीक है, मार्केट ट्रेड थ्रू हुई, फिर पहला फेयर वैल्यू गैप है, हमने उस पर इंटर होना है, और दूसरे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमें स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टेड स्टॉप, क्योंकि ये लाजिम है और प्रोबेबली इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप हो।
अब इस फेयर वैल्यू गैप में अगर हम इंटर होते हैं, रूल क्या है जब दो फेयर वैल्यू गैप है या दो एंट्री के लिए एंट्री ड्रिल्स है, तो हमें कौन सी यूज करनी है? फर्स्ट रूल। क्या हुआ? मार्केट आती है, रिजेक्शन, ये क्या है? आपकी एंट्री, यहाँ से हम इंटर होंगे। और अगर कोई रैली होना चाहता है यहाँ से भी तो यू कैन, क्योंकि इसके पास परमिसिबिलिटी है, परमिटेड है कि ये इस दूसरे फेयर वैल्यू गैप में हो। लेकिन अगर हेवनली सेलिंग होगी तो क्या होगा? मार्केट इस पहले ही फेयर वैल्यू, अब देखें, पहले फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई और बिकी हुई यार, और मार्केट नीचे, ठीक है। सर माइकल ने वहाँ ऊपर से एंट्री क्यों नहीं ली? मैं बताता हूँ, आप लेक्चर पे गौर करें। अच्छा, अब क्या हुआ जी? ठीक है, ये हमारी यहाँ एक्चुअली ये एंट्री है, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर। इफ यू हैव अ रियली डीप पॉकेट यू कैन प्लेस योर स्टॉप में, मार्केट। अब ये जो काम किया, क्या किया? मार्केट हाई फॉर्म किया, क्या की? स्टॉप रेट की, स्ट्रक्चर किया। वही काम बड़ा फ्रैक्टल, छोटा फ्रैक्टल में हुआ। कैसे हुआ? ये देखें, रिलेटिव इक्वल हाइस, मार्केट ने बाय स्टॉप लिए, मार्केट एग्रेसिवली ट्रेड थ्रू हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, आपको फेयर वैल्यू गैप दिया, रिविजिट किया, लास्ट, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चरल वाइज क्या सीन है, मतलब इसको एज अ मार्केट स्ट्रक्चर हम क्या कैसे देखें? एक हाई फॉर्म हुआ, दैट इज शॉर्ट टर्म स्विंग हाई, मार्केट ट्रेड थ्रू होगी, और एक हाई फॉर्म दैट इज हायर देन दिस हाई। तो ये हाई क्या हो गया? उस टाइम ये ट्रेडिंग तो नहीं होगी ना, दिस हाई इज हायर देन दिस हाई, एंड मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया विद फेयर वैल्यू गैप। अब जिस लेग के अंदर या जिस हाई या जिस स्विंग लो के अंदर फेयर वैल्यू गैप होते हैं, वो कहलाती है इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई या स्विंग लो। ये इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई भी है और अभी तक के लिए लॉन्ग टर्म स्विंग हाई। मार्केट वापस आती है और ये जो इस लेग का फेयर वैल्यू गैप था, ये जो गैप्स थे उनको फिल करती है, फिल किया, तो अब क्या बन गई? ये जो लेग है, ये जो हाई शॉर्ट टर्म हाई फॉर्म हुआ, ये हाई भी इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई बन गया और है। क्यों? क्योंकि इस हाई में और इस ट्रेडिंग में, इस प्राइस में, इस लेग की प्राइस में प्रीवियस लेग की फेयर वैल्यूएशन को फिल किया, यानी ये हाई इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई है और इस हाई से हायर देन दिस हाई है, दिस हाई इज हायर देन दिस हाई, ठीक है। और ये हाई इटसेल्फ इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई, तो ये हायर इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई और ये लोअर। अब ये क्या इंडिकेट कर? वीकनेस, क्योंकि अगर एक हाई फॉर्म होना होता इस लॉन्ग टर्म हाई से ऊपर फॉर्म, लेकिन ये इससे नीचे फॉर्म हुआ और ये कॉज हुआ लॉन्ग टर्म हाई के रीबैलेंस का, तो ये खुद ही इंटरमीडिएट टर्म हाई, मार्केट ट्रेड थ्रू हुई,
और एक हाई फॉर्म किया दैट इज लोअर देन दैट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। व्हाट इज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि मार्केट वीक है, हाई फॉर्म हुआ, लोअर हाई फॉर्म हुआ। अगर मार्केट स्ट्रेंथन होती तो हायर देन दिस हाई एक हाई फॉर्म होती, और उस हाई को हम, या उस इस हाई पे हम मार्केट की वीकनेस देखने के बजाय, वीकेंड देखने के बजाय, हम इसको स्ट्रेंथन देखते। ठीक, तो क्या हुआ? लॉन्गर टर्म स्विंग हाई और ये की इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई, लोअर इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई, lower short term swing high. What is that indicating really? That indicating the weakness in the market. ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आपको ऐसे इंक्लूड, और माइकल ने इस कन्फ्लुएंस के तहत इंक्लूड। फिर क्या कन्फ्लुएंस था? हाई ब्रेक हुआ, स्विंग लो ब्रेक हुआ, इसको एक्सटेंड कर दे, इसकी इंट्री पे वापस इसके एंट्री, इनके इसके रीविजिट पे, स्विंग लो के रीविजिट पे। अब आपने ये सवाल किया कि माइकल क्यों यहाँ नहीं इंटर हुए, क्योंकि 3 से 4, अब ये उनके सुबह की 3-4 है, तो वो बता रहे थे कि ये मैं इसलिए इंटर नहीं हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप यहाँ क्यों नहीं इंटर हुए, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं इंटर हुआ कि मैं जागा हुआ नहीं था। और यहाँ क्यों इंटर? एक स्टेप हमने रीड कर लिया, टेप रीड कर लिया, दैट इज स्ट्रक्चरल, कैसे इसको देखें। ठीक है, अब ये हाई है, इसी तरह हम इसी हाई वाइज, या इसी तरह हम इसको, जो जो भी मैंने कहा वो हम बुलिश कंडीशन के लिए भी बोलेंगे। वो क्या होगा कि हाई फॉर्म होता है, लो फॉर्म होता है, लोअर लो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लो लोअर फॉर्म हुआ, ये मैं उल्टा बता रहा हूँ साथ, एक लो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको अगर मिरर करें, अब उस लो फॉर्म के ऊपर एक स्विंग हाई फॉर्म हो जाता है, जिस स्विंग हाई के अंदर इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो वो कौन सा हाई बन जाता है? वो कौन सा लो बनेगा? इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो। और दोबारा मार्केट उसको रीबैलेंस करती है और इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो फॉर्म करती है, और इसी तरह हायर लोज फॉर्म होते हैं। इसमें लोअर हाइज फॉर्म हो रहे हैं, उसमें हायर लोज फॉर्म होते हैं, जो कि यानी कि इस स्विंग लो से, ये स्विंग लो है, इससे ऊपर अगली स्विंग्स बन रही है, दैट इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ इन द मार्केट। ठीक है, अब माइकल जिस एरिया में इंटर हुए, दैट इज दिस कैंडल। अब इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस हम देखते हैं और मजीद स्टडी करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, क्या चीज़। एक कन्फ्रेंस में आपको बता चुका हूँ कि मार्केट एग्रेसिवली हाई फॉर्म करती है, नीचे चली जाती है, एग्रेसिवली ब्रेक थ्रू करती है, और जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुई हुई स्विंग होती है, स्विंग लो, उसकी रीविजिट पे हम इंटर हो जाते हैं। हमें इस रेंज के इस लो के ऊपर या 65% की रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती। ये एक आपको एग्जांपल नजर आ रही है, इस हाई से इस लो, एटलीस्ट ये है आपका 50% का एरिया, 50% का तकरीबन ये एरिया ही होगा। ये देखें, ये तो इससे नीचे हम इस स्विंग लो पे इंटर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इस विक के ऊपर या ओपनिंग और लो और ओपनिंग प्राइस, इसको हम स्ट्रिप डाउन करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। ये आपके पास पहले वाला फेयर वैल्यू गैप,
1 मिनट में, और ये जो अबव फेयर वैल्यू, ठीक है। माइकल यहाँ इंटर हुए, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, किसने इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाया? स्विंग लो ब्रेक की, और फेयर वैल्यू गैप भी है इसमें, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कब तक है? जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड, ठीक है। इसकी मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर माइकल ने एंट्री ली, ठीक है। ये पहली एंट्री कर दी, नीचे हुई, स्पेंड मोर टाइम देयर, सिर्फ सेलिंग देयर, फिर वापस आई मार्केट, ट्रेड लिटिल बिट हायर, लेकिन बॉडीज डेमोंस्ट्रेट bulk ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि जो एक्चुअल जो स्टोरी है वो आपकी बॉडीज में है, ठीक है। मार्केट ट्रेड थ्रू the swing low, revisit this opening price right here, देख रहे हैं ये विक, और ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट रिविजिट हुआ, क्यों? एग्रेसिवली इन लोज के नीचे क्लोजिंग दी, और फेयर वैल्यू गैप, इस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर छोटा फ्रैक्चर दोबारा आपको बार बार नजर आए। क्या हुआ? स्विंग हाई टेकन एग्रेसिवली, स्विंग लोज टेकन with the fair value gap, revisit the order block, ये भी है above कैंडल, और ये पूरी की पूरी कैंडल पड़ी हुई, ठीक है। काफी अच्छी बात, aggressive trade schemes। तो जो 22 के मॉडल्स हैं, ये जो 22 की मेंटोरशिप है, आप लोगों ने ऐसे देखनी है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ इस एरिया, अब इस एरिया में क्या आपको मिलेगा? क्या मार्केट ने क्या किया? सेल साइड लिक्विडिटी हंट की, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फेयर वैल्यू गैप से भी आप देखेंगे सर। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है कि जब आप नए नए आईसीटी होंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे इसको। क्या आप बहुत सी लिक्विडिटी के नीचे चला गया, क्या हुआ? स्विंग लो भी ले लिए, स्विंग हाई भी ब्रेक की है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, रीविजिट है, सारी चीज़ें ओके हैं, और अपने बाय में बैठ गए। दैट इज रॉन्ग। क्यों? इस प्रोस्पेक्टिव वॉइस 5 मिनट में प्रोस्पेक्टिव इतना लंबा, हाई, लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, वीकनेस इन प्राइस, वीकनेस। अब जो भी स्विंग हाई फॉर्म होगी बिलो द अपर वन, स्विंग हाई, अगली नीचे, 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 ये क्या है? वीकनेसेस। तो इस वीकनेस के अंदर हम कैसे बाइंग में जाएंगे, ये कैसे इस पैटर्न को देखें? फिर अगर आप देख भी लेते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आप ट्रैप हो गए, आपने नहीं ख्याल किया, मार्केट ने आपको ट्रैप कर लिया, दिस इज द ट्रैप। क्या हुआ? बाय साइड ले ली, सेल साइड ले ली, सेल साइड ले ली, ट्रेड थ्रू। अब आप कहोगे कि इतनी नीचे आके आप तो ऊपर जाएंगे, एक 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 वैसे आइडिया जनरेट होता है, यार इतनी नीचे आ गई, हो सकता है ये हाइज लेने में। फिर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आपने क्या मतलब इसको कैसे जज करें? ग्रीन कैंडल हाईलाइट अबव, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, या आपकी अब क्या है, डाउन क्लोज कैंडल रिस्पेक्ट शुरू कर देती है, यानी कि दैट इज द अर्ली इंडिकेशन। यहाँ देखें, डाउन क्लोज कैंडल, कैंडल डाउन क्लोज कैंडल, अबव क्लोज नहीं हुई, ठीक है। अप क्लोज कैंडल, डाउन क्लोज कैंडल, ऊपर नहीं है क्लोज हुई, तो ये इंडिकेशन है
कि मार्केट, अब देखें किसी किसी जगह पे आपको सपोर्ट नजर आएगी, लेकिन आपको एक एग्रेशनली, आप इस एरिया में है मिसाल के तौर पे, आपने इसको बाय कर लिया, ठीक है, आपको कैसे कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इस बाइंग के ऊपर? यहाँ आपने बाय कर लिया, ओके, यहाँ आया, ये स्विंग हाई मार्क कर लेंगे आप अगर आप बाय किया, और ये ऑर्डर ब्लॉक, तो लाजमी बात है आपको अपने रास्ते के सारी रुकावटें मार्क करनी है। इस पे रिएक्शन देखिए, अगर इस स्विंग हाई को एग्रेसिवली मार्केट ट्रेड थ्रू करती है और इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट होती है, तो दैट इज द अर्ली इंडिकेशन। फिर आपको क्या करना है, फिर आपकी जो बुलिशनेस है, जो आपने बुलिश की यहाँ मूवमेंट ली हुई थी, वो ठीक है। और अब यहाँ देखें, आपको पता चल जाएगा बॉडीज क्लोज हो रही है नीचे, तो आपको क्या करना है, अर्ली, दैट इज द अर्ली इंडिकेशन आपको इस ट्रेड से निकल जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम उसने यहाँ स्पेंड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 मिनट मार्केट यहाँ पे उस एरिया के अंदर रही, तो क्या करती रही, अकोमोलेट शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, ऐसे आपने इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, और नेक्स्ट अब ये इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये जो इंट्रीज माइकल ने यहाँ ली हुई थी, हमने सारी डिस्कस कर ली, वो यहाँ उन्होंने अपनी इंट्रीज को क्लोज कर। अब एक और रिलेशनशिप हम देखते हैं कि अगर हम इन पेयर को कोरिलेट करें, ठीक है, इनको कोरिलेट करें, फिर क्या होगा, क्या हमें कोई इंसाइटफुल मिलेगा, क्या हमें कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसको कैसे करें? हम स्ट्रिप डाउन कर लेते हैं नेस्टेक को, सेम एरिया, एक हाई जो कि नेस्टेक के अंदर इस सारी मूव के बाद भी ये कितनी बड़ी एक्सपेंशन मूव आई है, जो कि हम, हमारी जो डेली रिलेटिव इक्वल से बनता है। इस सारी एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये हाई ले लिया, नैस्डैक के अंदर मार्केट ने ये वाला हाई अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये जो शॉर्ट थे, जो देर से इन स्विंग्स के ऊपर आए थे, ये जिन्होंने बुक नहीं किया था, उनको मार्केट ने नॉकआउट किया और एक हायर हाई फॉर्म पे। ठीक है, इसके अगेंस्ट सेम एरिया के अंदर S&P ने वो हाई नहीं लिया। अभी भी ये इंडिकेशन है, देखो इस बाइंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट से बचना कैसे है, वो ये इंडिकेशन है कि हाई, रीसेंट हाई मार्केट में एक ने ले लिया, दूसरे ने क्या किया, नहीं लिया, तो ये क्या है, SMT। ये SMT है, और हमें इस SMT को अपनी मूव्स के लिए एक दूसरे के पेयर्स के को रिलेशन के लिए जरूर यूज। ठीक है, तो ये है को रिलेशन, और ये आप इन दोनों को इकट्ठे देख सकते हैं कि ये हाई, S&P ने जो हाई था वो हायर हाई नहीं फॉर्म किया इन द सेम टाइम, और उसी टाइम के अंदर S&P नैस्डैक ने ये हाई ले लिया, तो ये क्या है, वीकनेस है दोनों पेयर्स के। ठीक है, तो हम इसके अंदर SMT में शॉर्टनेस देखेंगे, वीकनेस देखेंगे दोनों की, एक पेयर तेज चलता है, एक पेयर स्लो चलता है, तो इन दोनों के दरमियान यही कोरिलेशन है। ठीक है, अब अगर हम किसी एक को डॉलर के साथ कंपेयर करेंगे ना इस सेम टाइम में, तो डॉलर ने इसके साथ SMT बनाई होगी,
या इस या हाई फॉर्म किया होगा। अगर हाई फॉर्म किया और ये इसके साथ सेम है तो इसके साथ ऑपोजिट होगा, या इसके साथ ऑपोजिट होने के लिए क्या होगा, लो लोअर हाई देन दिस हाई। ठीक है, तो इन तीनों के रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं और इनको साथ लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी टेप रीडिंग। तो हमने काफ़ी एंट्री वाइज, टेक्टिस वाइज, वाइज के मॉडल को काफ़ी अच्छे से देख लिया है, और अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरेज के साथ अलाइनमेंट को देखा, इसको टेप। मज़ीद आगे एपिसोड्स के अंदर देखते हैं क्या होता है और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन माइंड ब्लोइंग चीज़, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त। तो ये थी आपकी क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन।